solve a system of linear equation, linear inequalities by graphical method, right? So ग्राफ का यूज करके हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज जो है वो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। मैक्सिमम आप लोगों ने 3 या 4 इनइक्वालिटीज तक देखा कि अगर उन सभी को कंबाइन करना है तो हम लोग किस तरह से उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं इन ग्राफ्स, राइट? सो हमें पर्टिकुलरली क्या फाइंड करना था, सॉल्यूशन रीजन की हम लोगों ने बात की दोनों एक्सरसाइज में कि ग्राफ ड्रॉ करना है एंड देन यू हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन रीजन, राइट? सो यहाँ पे हमारे सारे टॉपिक्स जो है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होते हैं। नाउ वी मूव ऑन आवर मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6, राइट? सो अभी मिसलेनियस में क्या है कि थोड़े बहुत डिफरेंट टाइप के सम है, बट ऑलरेडी अगर आप लोगों ने एक वेरिएबल के लिए सिंगल इनइक्वालिटी सॉल्व की है तो डबल इनइक्वालिटी भी उसी वे में आप लोग सॉल्व कर सकते हो, राइट? सिर्फ वहां पे दोनों साइड आप लोगों को प्रोसेस करते हुए जाना है। तो पूरी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें हमें किसकी बात करनी है, डबल इनइक्वालिटी की बात करनी है, राइट? हमने वो टाइप्स में भी देखा था कि डबल इनइक्वालिटी किस तरह से वर्क करती है, कुछ इस तरह से कि हम लोग लिखते थे कि x इज बिटवीन 2 to 6, राइट? सो इसे हम लोग क्या कहेंगे, डबल इनइक्वालिटी, राइट? सो ये जो चीज है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ओके, सो डबल इनइक्वालिटी की बात हमें पूरे मिसलेनियस एक्सरसाइज में करनी है, राइट? सो अभी हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं और देखते हैं कि डबल इनइक्वालिटी दी हुई हो तो किस तरह से उस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर जो है, मतलब कि किस तरह से आप लोगों को इनइक्वालिटी जो है वो सॉल्व करनी है, राइट? सो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं कि हमें जस्ट इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है कि 2 लेस देन और इक्वल्स टू 3x माइनस 4 लेस देन और इक्वल्स टू 5, राइट? अब ऐसी कुछ इनइक्वालिटी हमें गिवन है, सो हमें क्या करना है कि x की वैल्यू जो फाइंड करनी है, हमें दिखाना है कि x कहां से कहां तक है। तो साइड में जो भी चीज आप लोगों को दिख रही है वो आप लोगों को रिमूव करनी है, राइट? स्टेप बाय स्टेप। अब ऑब्वियसली यहाँ पे पहले तो ये 4 निकालना पड़ेगा। सो -4 है तो हम लोग तीनों में +4 ऐड करेंगे। अब जब भी इसको निकालना है तो जो भी प्रोसेस आप लोग करो, एडिशन या तो सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ये पूरे इनइक्वालिटी पे वो प्रोसेस होनी चाहिए, मतलब कि दोनों इनइक्वालिटी पे वो प्रोसेस अप्लाई हो, राइट? सो अभी हम लोग +4 करेंगे यहाँ पे। सो क्या मिलेगा, ये कुछ इस तरह से लिख सकते हो, 2 + 4 लेस देन और इक्वल्स टू 3x माइनस 4 प्लस 4 लेस देन और इक्वल्स टू 5 प्लस 4। अब ये कट हो जाएगा, राइट? एंड देन व्हाट विल वी हैव, 6 लेस देन और इक्वल्स टू 3x लेस देन और इक्वल्स टू 9, राइट? एंड नाउ वी डिवाइड इनइक्वालिटी बाय 3, राइट? हमें किसकी वैल्यू चाहिए, x की, तो हमें पूरी इनइक्वालिटी को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से, राइट? सो डिवाइड करते हैं, सो ये क्या हो जाएगा, 6/3 लेस देन और इक्वल्स टू 3x/3 लेस देन और इक्वल्स टू 9/3, राइट? सो हमें फाइनली अब हमें आंसर क्या मिलेगा, सो 2 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 3, राइट? सो x इज बिटवीन 2 to 3, या तो फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि x इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 and 3, मतलब कि इक्वालिटी है तो हम लोग यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट लिखेंगे, क्लोज ब्रैकेट, राइट? सो कुछ इस तरह से आप लोगों को डबल इनइक्वालिटी जो है वो सॉल्व करनी है। कुछ नहीं करना है, जो भी x के साथ जो भी नंबर्स है वो हमें निकालने हैं, दैट्स इट। इसके लिए आप लोगों को जो भी प्रोसेस करनी पड़े वो बोथ साइड अप्लाई करनी है। पहले हम लोग एक ही साइड पे अप्लाई करते थे जो भी हमें आंसर चाहिए वो, राइट? बेसिकली x की वैल्यू फाइंड करनी है तो ये लाने के लिए आप लोगों को जो भी प्रोसेस करनी पड़े वो आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप करनी, राइट? कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं तो आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि एग्जैक्टली डबल इनइक्वालिटी में करना है, राइट? सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, राइट? सो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि -3 लेस देन और इक्वल्स टू 4 - 7x/2 लेस देन और इक्वल्स टू 18,
अब ऑब्वियसली अभी इसको एज इट इज रहने देते, 4 पहले निकालेंगे क्योंकि x वाली टर्म तो हमें चाहिए। सो फर्स्ट हम लोग क्या करेंगे, 4 से माइनस कर देंगे। यहाँ पे +4 है तो -4 करना पड़ेगा। आप लोगों को डायरेक्टली समझ में आ रहा है तो ही डायरेक्ट लिखो, अदरवाइज स्टेप वाइज लिखो, राइट, जो भी प्रोसेस कर रहे हो वो लिखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -4, तो ये -3 -4 लेस देन और इक्वल्स टू 4 -4 -7x/2 लेस देन और इक्वल्स टू 18 -4। सो फाइनली हम हमारे पास क्या होगा, -7 लेस देन और इक्वल्स टू -7x/2 लेस देन और इक्वल्स टू 18 -4, दैट मींस की 14। अब ऑब्वियसली क्या करना पड़ेगा, सो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे 2 से डिवाइड है तो हमें क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई एंड 7 से डिवाइड साथ में ही कर लो। इन शॉर्ट हम लोग कह सकते हैं कि 2/7 से मल्टीप्लाई करना है, कुछ इस तरह। -7 तो है ही, यहाँ पे 2/7 लेस देन और इक्वल्स टू -7x/2 मल्टीप्लाई बाय 2/7, राइट, एंड लेस देन और इक्वल्स टू 14 मल्टीप्लाई बाय 2/7, राइट। एंड अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सो ये कट हो जाएगा, सो -2 लेस देन और इक्वल्स टू 7 7 2 2 कट, सो -x लेस देन और इक्वल्स टू ये 2, दैट मींस की 2 2 4। बट हमें पता है कि हमें x की वैल्यू क्या चाहिए, पॉजिटिव ही चाहिए, राइट। सो x की वैल्यू पॉजिटिव चाहिए तो -1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इनइक्वालिटी जो है वो चेंज हो जाएगी, दैट मींस कि यहाँ पे माइनस होगा, सो 2 लेस देन है तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -4। इसको आप लोग इस तरह से भी लिख सकते हो, -4 लेस देन और इक्वल्स टू x लेस देन और इक्वल्स टू 2, राइट। तो हम लोग कह सकते हैं कि x इज बिटवीन -4 to 2, राइट। तो जब भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो तो ये चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि इनइक्वालिटी चेंज करना मत भूल जाना, राइट। ये चीज जो है वो नेसेसरी है जब भी आप लोग इनइक्वालिटी सॉल्व करते हो तब, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को सॉल्यूशन जो है वो फाइंड करना है, ओके। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन में एग्जैक्टली करना क्या है। सो क्वेश्चन नंबर 5 में हमें क्या गिवन है कि -12 लेस देन 4 -3x/-5 लेस देन और इक्वल्स टू 2। ये इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टार्ट विद सबट्रैक्ट -4, राइट। यहाँ पे +4 है तो हमें -4 करना पड़ेगा, राइट। सो स्टार्ट करते हैं, -12 -4 लेस देन 4 -4 -3x डिवाइडेड बाय -5 लेस देन और इक्वल्स टू 2, सॉरी 2 -4 होगा, राइट। देन हमें अब यहाँ पे क्या मिलेगा, सो ये -16 लेस देन -3x डिवाइडेड बाय -5 लेस देन और इक्वल्स टू 2 -4, दैट मींस की -2, राइट। अब ऑब्वियसली यहाँ पे ये माइनस माइनस जो है वो कट हो जाएगा और हम क्या करेंगे, 5/3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो x की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, -16 मल्टीप्लाई बाय 5/3 लेस देन 3x/5 इंटू 5/3 -2 इंटू 5/3, राइट। सो यहाँ पे हमें फाइनली आंसर क्या मिलेगा, -80 डिवाइडेड बाय 3 लेस देन इक्वल टू नहीं x, राइट। ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 5 5 एंड यहाँ पे क्या होगा, लेस देन और इक्वल्स टू -10/3, राइट। सो हमारा x हमें कहाँ पे मिला, -80/3 एंड -10/3 के बीच में। और इसको अगर हमें लिखना हो तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि x इज बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल
minus 80/3, right, to closed interval minus 10/3, right. यहाँ पे इक्वालिटी है, यहाँ पे नहीं है, so one side open interval and second side closed interval, right. so कुछ इस तरह से आप लोगों को हर एक डबल इनइक्वालिटी जो है वो सॉल्व करनी है। क्या करना है, स्टार्ट करना है, x वाली जो टर्म है उसको एज इट इज रहने देना है, उसके साथ जो एडिशन सब्सट्रैक्शन है पहले उसको निकाल दो, राइट। एंड देन एक ही स्टेप करना है कि x के साथ जो मल्टीप्लाई डिवाइड में है उसके रेसिप्रोकल से या तो उसके कंपोनेंट से उसको मल्टीप्लाई कर दो, आप लोगों को इजीली आंसर मिल जाए, राइट। सो दो स्टेप आप लोगों को थोड़े बहुत थॉट करने, बट इनइक्वालिटी, सिंगल इनइक्वालिटी हमने सॉल्व की हुई है बहुत सारी, राइट। सो उसका यूज करोगे तो इजीली आप लोगों को ये जो सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशंस हैं वो समझ में आ जाएंगे, राइट। कुछ ऐसा ही हमें करना है क्वेश्चन नंबर 7 to 10 में। वहां पे आप लोगों को इनइक्वालिटीज दो इनइक्वालिटीज दी हुई है, राइट, और उसमें आप लोगों को जो है वो सॉल्यूशन फाइंड करना है एंड देन उसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, राइट। सो नंबर लाइन पे कोई भी सॉल्यूशन कैसे रिप्रेजेंट करना है वो हमने पहले भी देखा होगा, राइट। सो अभी नया हमारे लिए क्या है कि सिर्फ इनइक्वालिटी को सॉल्व किस तरह करना है, राइट। सो देखते हैं कि उस टाइप की पर्टिकुलर इनइक्वालिटी है तो उसको हम लोग कंबाइन में रख के किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली कोई भी डबल इनइक्वालिटी है उसको आप लोग दो अलग अलग वे में थॉट कर सकते हो, जैसे कि हमने यहाँ पे भी देखा। तो अगर डबल इनइक्वालिटी डायरेक्ट सॉल्व नहीं करनी है तो पहले इसको निग्लेक्ट कर दो, देन ये वाले पार्ट को सॉल्व करो, राइट, एंड देन इसको निग्लेक्ट करके ये वाला पार्ट सॉल्व करो एंड देन दोनों को कंबाइन करोगे तो भी आंसर सेम ही मिलेगा, राइट। और ऐसा ही कुछ हमें नेक्स्ट क्वेश्चंस में करना है, राइट। सो हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं जहां पे हमें इनइक्वालिटी दी हुई है 2 into x minus 1 less than x plus 5, राइट। एंड सेकेंड थिंग जो हमें दिया हुआ है वो है 3x plus 2 greater than 2 minus x, राइट। सो कुछ इस तरह की दो इनइक्वालिटी जो है वो आप लोगों को दी हुई। सो अभी सिंगल इनइक्वालिटी है, वो कैसे सॉल्व करनी है वो हमें पता है। सो हम लोग कहां से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। सो ये क्या हो जाएगा 2x minus 2 less than x plus 5। x वाली टर्म को वन साइड कर दो, कांस्टेंट को सेकंड साइड, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 2x minus x less than 5 plus 2, राइट। सो ये क्या हो जाएगा x is less than 7। सो ये टर्म हमें मिली, एक कंडीशन हमें मिल गई कि x is less than 7, राइट। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। तो 3x plus 6 greater than 2 minus x, राइट। सो यहाँ पे क्या मिलेगा, ओके, 3x plus x greater than 2 minus 6, राइट। सो 4x greater than 2 minus 6, that means कि minus 4 and x is greater than minus 1, राइट। सो अब हमारे पास दो कंडीशन है कि x is less than 7 and x is greater than minus 1। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को कंबाइन करना। जब हमने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स देखी थी 6.1 में तभी हमने यही चीज की कि अगर आप लोगों के पास दो इनइक्वालिटीज है और उसको कंबाइन करना है तो आप लोगों को सिर्फ क्या चेक करना है, ऑब्वियसली यहाँ पे आप लोग देखो तो x की वैल्यू -1 से बड़ी है, सो हम लोग उसको इस तरह से लिख सकते हैं -1 लेस देन x, मतलब कि वो ग्रेटर देन हो गया, राइट। एंड यहाँ पे x की वैल्यू 7 से छोटी हो गया कंबाइन, -1 लेस देन x लेस देन 7, राइट। सो कुछ इस तरह से हमें इनइक्वालिटी मिलेगी -1 लेस देन x लेस देन 7, ओके। सो हमें फाइनली ये इनइक्वालिटी मिली, हमने इसको डबल इनइक्वालिटी में कन्वर्ट कर दिया, राइट। एंड अब इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, राइट। सो नंबर लाइन पे हम लोग रिप्रेजेंट
रिप्रेजेंट करेंगे तो -1 से लेके 7, ये कुछ ऐसा होगा कि x is belongs to -1 to 7, ओपन इंटरवल होगा बोथ साइड, राइट। अब ऑब्वियसली हमें पता है कि अगर हम लोग नंबर लाइन की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कहीं पे ले लो -1 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7, ये पॉइंट भी नहीं लेना है, ये पॉइंट भी नहीं लेना है, राइट। एंड इसके बीच में जितनी भी वैल्यूज है वो हमारा आंसर होगा, राइट। तो ये जो सॉल्यूशन है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, नंबर लाइन का सॉल्यूशन -1 to 7, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोग नंबर लाइन पे सॉल्यूशन जो है वो रिप्रेजेंट कर सकते हो डबल इनइक्वालिटी, राइट। सिंगल में क्या होता था कि वन साइड इंफिनिटी फिक्स होता था, जब भी आप लोग सिंगल इनइक्वालिटी सॉल्व करते थे तब। डबल में ऑलमोस्ट ऐसा कहीं पर भी नहीं होता, क्योंकि डबल इनइक्वालिटी जब आप लोग सॉल्व करते हो तो दोनों साइड आप लोगों को नंबर्स मिलेंगे, राइट। सो ऐसा कहीं पर भी नहीं होगा कि वन साइड आप लोग इंफिनिटी लेना पड़ेगा, आप लोगों को पर्टिकुलर इंटरवल्स ही मिलेंगे कि ये नंबर के बीच में से कोई भी वैल्यू ले लो, ये दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाइड करेगा वो नंबर, राइट। सो ये कहना चाहता है ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन कि -1 से 7 के बीच में जितने भी नंबर्स होंगे रियल लाइन पे वो सारे नंबर्स ये दोनों इनइक्वालिटीज को सेटिस्फाइड करेंगे, राइट। एक को नहीं दोनों को, इसीलिए हमने कंबाइन में इसका सॉल्यूशन लिखा है, राइट। सो ये जो चीज है वो आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि जब भी आप लोग दोनों इनइक्वालिटीज को कंबाइन करते हो तो आप लोगों को आंसर जो है वो किस तरह से मिलेंगे, राइट। एक और एग्जांपल करते हैं तो आप लोगों को एग्जैक्टली पता चलेगा कि करना क्या है, राइट। Okay, so the question is question number 10 करते हैं, right? So question number 10 में क्या है, 5 into 2x minus 7, right? 5 into 2x minus 7 minus 3 into 2x plus 3, minus 3 into 2x plus 3, right? Less than or equals to 0, right? And second inequality दी हुई है 2x plus 19, 2x plus 19 less than or equals to 6x plus 47, right? अब इन दोनों को सॉल्व करते हैं कंबाइन में, राइट। सो फर्स्ट सॉल्व करते हैं, इस साइड की इनइक्वालिटीज हमने ऑलरेडी सॉल्व की हुई है, ये क्या हो जाएगा 10x, राइट, -35 -6x -9 लेस देन और इक्वल्स टू 0। अब x वाले टर्म को यहाँ पे ही रखो कांस्टेंट, तो सामने ले जाओ तो हमें जो आंसर चाहिए वो मिल जाएंगे, राइट। 10x - 6x, राइट। सो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, 10 - 6 करना है तो ये 4x, राइट। एंड देन -35 - 9, राइट। सो यहाँ पे क्या होगा -34, अरे सॉरी 44, राइट। सो 4x - 44 लेस देन और इक्वल्स टू 0, राइट। सो यहाँ पे 4x लेस देन और इक्वल्स टू 44 लिख सकते हैं, राइट। सो x इज लेस देन और इक्वल्स टू व्हाट 11, राइट। सो एक इनइक्वालिटी जो थी हमने सॉल्व कर दी। सेकेंड इनइक्वालिटी तो ये क्या हो जाएगा 2x - 6x less than or equals to 47 minus 90, right? So यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 2x minus 6x तो -4x, right? And यहाँ पे हमें क्या मिलेगा 28, right? 47 minus 19, right? Then minus x less than or equals to यहाँ पे क्या मिलेगा 7 plus 7, राइट। सो x की वैल्यू जो है वो हमें क्या मिलेगी कि माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज एंड x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू -7, राइट। अब x
ये पॉइंट भी इंक्लूड करना है, यहाँ पे कहीं पे 11 होगा एंड देन बीच के सारे पॉइंट्स डिनोट करने हैं, राइट। 6 -6 -5 से लेके 10 तक, और ये दोनों पॉइंट्स भी जो है वो सॉल्यूशन में इंक्लूड होंगे, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोग जब भी दो इनइक्वालिटीज को कंबाइन करते हो तो सॉल्यूशन मिलता है एंड आप लोग उसे नंबर लाइन के इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओके। सो ये बात हो गई कि किस तरह से आप लोगों को डबल इनइक्वालिटीज जो है वो सॉल्व करनी, राइट। सो क्वेश्चन नंबर 10 तक जो था वो इस टाइप के सम्स थे जो हमने अभी सॉल्व किए, राइट। सो ये जो क्वेश्चंस है वो आप लोगों को होमवर्क में भी ट्राई करना है, राइट। नेक्स्ट